जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को आज फ्रैक्शन जो भिन्न है टॉपिक उसको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं कल आपको 3 तरह का फ्रैक्शन बताया था। आज दोस्तों आगे 3 तरह का फ्रैक्शन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। दोस्तों, इसके पहले भी एक क्लास और ऑलरेडी 2 क्लास चला है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अब देखें, ठीक है। दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? समान भिन्न, उसको बोलते हैं समान भिन्न। कोई भी फ्रैक्शन जो रहेगा वो पी बाई क्यू के रूप में ही रहता है लिखा हुआ। दोस्तों, फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर। दोस्तों, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिस भिन्न का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। दोस्तों, एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर 1/9, ठीक है, 2/9 और 4/9। दोस्तों, ये जो ऊपर का है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एन से डिनोट करते हैं। और दोस्तों, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, अंश बोलते हैं। और हिंदी में इसको हर बोलते हैं, ठीक है। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो इसको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। 1/9 1 हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। दोस्तों, बोल रहा है फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर। देखो, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो ये हमारा डिफिनेशन से क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। हिंदी में है समान हर वाले, समान हर वाले, हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहा जाता है। समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहते हैं, जिसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल है, मान लीजिए है 2/4, ठीक है। ये लिखा हुआ है 3/4, ये लिखा हुआ है 5/4, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर नीचे है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये कुछ समान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर दिया रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? लाइक फ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। हिंदी में इसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य भिन्न, समान भिन्न। इसको हम समान भिन्न बोलते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन हमारा दिया हो तो हम इस तरह से डिनोमिनेटर देखेंगे। और डिनोमिनेटर क्या हुआ? एक रहेगा। देखो, इसमें भी क्या है? 9 है, 4 है, किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, इस तरह से रहेगा। दोस्तों, सेकंड हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन। नाम ही है इसका अनलाइक, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, इसको बोलते हैं असमान भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? जो डिनोमिनेटर हो ना, डिफरेंट हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। आर कॉल्ड यूनिक अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विभिन्न हर वाले भिन्नों को असमान भिन्न कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनलाइक को असमान, असमान भिन्न कहा जाता है। लाइक अनलाइक जस्ट अपोजिट हुआ। एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्त, ए नोमिनेटर है, ए हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये हमारा डिनोमिनेटर। अब इसको हम देखते हैं 1/9 है, ठीक है। तो 1 क्या है? हमारा न्यूमरेटर है और 9 क्या है? डिनोमिनेटर है। 2 हमारा न्यूमरेटर है और 8 हमारा डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर, ऊपर बोलते हैं अंश। न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर हमारा इसमें 7 है। डिनोमिनेटर हमारा 7 है। दोस्तों, इसमें हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि इसमें क्या है? 9 है, इसमें 8 है, 7 है, ठीक है। डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है। अगर एक रहता तो लाइक, और डिफरेंट रहे तो उसको बोलेंगे अनलाइक। सिंपल, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम?
इसको बोलेंगे अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल हमारा सेकंड है, ठीक है। लिखा हुआ है दोस्त 3/8, ठीक है। 3/8 लिखा हुआ है 5/9 और लिखा हुआ है 4/7, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना हमारा, ये अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेम क्या बोलेंगे, अनलाइक, अनलाइक, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं असमान भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, असमान भिन्न हमारा क्या है। दोस्तों थर्ड नंबर हमारा आ रहा है इक्विवेलेंट। नाम से ही पता चला इक्विवेलेंट, तुल्य भिन्न। जो इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, बराबर, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो वैल्यू क्या होगा इसका, फ्रैक्शन विच हैव सिंप्लीफाइड वैल्यू आर सेम और इक्वल। इक्वल होना, तुल्य भिन्न मतलब इक्वल भिन्न। फ्रैक्शन विच हैव सिंप्लीफाइड वैल्यू आर सेम और इक्वल, या तो इक्वल हो या तो सेम हो, ठीक है। बात बराबर है। सेम बोलो इक्वल बोलो, क्या होता है, एक ही होता है ना, सेम और इक्वल, ठीक है। तुल्य भिन्नों का सरलीकृत सरलीकृत मान एक समान या बराबर हो, एक समान या बराबर होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दोस्त लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल है हमारा 2/6, 4/12, 6/18। तो देखो इसको हम, अगर इसको हम हल करेंगे, देखना हल करते हैं इसको, ठीक है। 2 3 जा 6, इसका क्या आएगा 1/3, 4 3 जा, वो इसका भी 1/3 आ गया, 6 3 जा 80। जब इसको हल कर रहे हैं ना, तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, हर जगह सेम ही सेम है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोस्त 4/6 है, ठीक है। 4/6, 4/6 है, ये है 4/12 है, ये 6/18 है, ठीक है। तो 2 से कट कट कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये क्या होगा, 2 2 जा 4 और ये 2 था, ठीक है। दोस्तों क्या है, 2 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, 2 2 जा 4 और ये क्या होगा 2, 6 2 जा 12। फिर 2 से कट कट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सेम ही है। 2 3 जा 6 और 9 2 जा, फिर 3 3 जा 9, तो आ रहा है ना। इसको कट करके भी करेंगे तो हम आए। थर्ड दोस्त इस तरह से हम इसको ये भी कर सकते हैं, बराबर करने के लिए देखो कर क्या कर रहे हैं। जैसे 2/6 है हमारा, ठीक है। ये है 4/12 है, ये 6/18 है, ठीक है। अब देख इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इससे, तो क्या होगा 12 2 जा 14 और ये क्या होगा 6 4 जा 24, आ रहा है ना, बराबर आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना हमारा 2/6, 4/12, 6/18, ये क्या है, इक्विवेलेंट। अब दोस्त इसमें देखते हैं, ठीक है। ये दोस्त इसमें देखते हैं 18 4 जा क्या होता है 72, ठीक है। और ये 12 6 जा क्या होता है 72 होता है, नहीं होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो दोस्त इस तरह से अगर रिलेशन रहे फ्रैक्शन में, पार्ट में, इस तरह से रिलेशन वाला कोई नंबर फ्रैक्शन दिया रहे कि इसमें किस तरह से फ्रैक्शन को हम क्या करें, सिंप्लीफाइड करने पर हमें क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एक समान आ रहा है, बराबर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और हिंदी में बोलते हैं तुल्य भिन्न बोलते हैं, जो हमारा सरलीकृत मान पर समान और बराबर होता है। दोस्तों इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ
फ्रैक्शन का ये हमारा सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में भी दोस्त और मैं इसका डेसिमल क्या होता है और आगे का जो क्लास चलेगा वो आपको टाइप्स ऑफ ही चलेगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का ही चलेगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।